बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो डिसीजन सामने आ चुका है, उसके खिलाफ हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा था। नाज़रीन, ये खबर पहले मौसूल हो चुकी थी। हमने सोचा कि खबर थोड़े मैच्योर हो जाएँ, उसके बाद आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन अब मैच्योर होना क्या, उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस पर काम शुरू ही नहीं बल्कि काम हो चुका है। नाज़रीन, इसलिए हमने सोचा कि ये खबर जल्द अज जल्द आप तक पहुंचाई जाए। नाज़रीन, जो 4 ऑप्शंस थे, उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये था कि कौमी असम्बली से बाकायदा आज करारदाद मंजूर करने के हवाले से एक ऑप्शन था, जिस पर आज काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले आज कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ जो करारदाद मंजूर की गई है, इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे और उसके बाद 3 मज़ीद किन किन ऑप्शंस पर इस वक्त पीडीएम की तमाम जमातें, इत्तेहादी और जो हुकूमत है, वो मिलकर 3 ऑप्शंस पर मज़ीद उस पर गौर किया जा रहा है। बड़े खौफनाक किस्म के वो 3 ऑप्शंस हैं। अगर उस पर गौर करके उस पर कानून साजी करने में अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो यकीनन कुछ ऑप्शंस पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उससे यकीनन पार्लियामेंट मजबूत होगा और उससे जमहूरियत मजबूत हो सकती है। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, आज जो 4 ऑप्शंस थे, उनमें से एक ऑप्शन पर जो आज काम हो चुका है, उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। वो है नाजरीन, आज कौमी असम्बली में अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच है, उसके खिलाफ बाकायदा करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर आज मंजूर की गई है। और नाजरीन, बलूचिस्तान से जो रुकन कौमी असम्बली है खालिद मक्सी, उसने आज सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ बाकायदा करारदाद पेश की और फैसले को मुस्तरद करते हुए उस करारदाद को ऐवान में पेश किया और कसरत राय से इसको बाकायदा मंजूर किया गया है। नाजरीन, इस करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का बाकायदा मुतालबा किया गया है। और करारदाद में यह कहा गया है कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर गहरे तशवीश का इजहार करता है। और हालिया अक़लियती, यह बाकायदा मुस्लिम लीग नून का भी एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है, पीपल्स पार्टी का भी, अब जो है कौमी असम्बली के अंदर भी इस फैसले को अक़लियती फैसला करार देते हुए कहा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है इस फैसले की वजह से, और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह जो है वो हमार हो रही है। ये ऐवान 3 रुकनी अक़लियती फैसले को मुस्तरद और वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल न किया जाए। ये बहुत बड़ा डिसीजन है आज कौमी असम्बली का कि बाकायदा तौर पर इस करारदाद में मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद किया गया है कि इस फैसले को मुस्तरद करें और अमल न करें इस फैसले पर। और करारदाद में यह भी कहा गया है कि ऐवान सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शन को मसाइल का हल समझता है। और ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती जो फैसला है उसे मुस्तरद करता है। और ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इसे अदालत उस्मा के फैसले के ज़रिए आज सर नो तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। और नाज़रीन, करारदाद में मज़ीद मुतालबा किया गया है कि अदालत उस्मा फुल कोर्ट बेंच बाकायदा तश्कील देकर इस पर नज़रसानी करें। और आप सब बखूबी आगाह हैं कि बाकायदा वफाकी जो काबीना थी, उसने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया था। और वफाकी काबीना ने भी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक़ फैसले को पार्लियामेंट में करारदाद से मुतसादिम करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया था। तो यूँ आज जो नाजरीन 4 ऑप्शंस जो हम आपको बताने वाले थे, उसमें से एक ऑप्शन पर नाजरीन काम हो चुका है और करारदाद मंजूर की गई है। अब देखना यह है कि मज़ीद आगे जाकर सियासी तौर पर पाकिस्तान को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और नाज़रीन, जो 4 ऑप्शंस थे, उनमें से एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, लेकिन जो 3 ऑप्शंस हैं, दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो ये है नाज़रीन, बाकायदा इस वक्त काबीना के अंदर भी और पार्टियों के अंदर भी, ये ज़राए से खबर है नाज़रीन, बाकायदा ये गौर किया जा रहा है पीडीएम की जमातों की जानिब से, इत्तेहादियों की जानिब से, हुकूमत में बैठे हुए अरकान की जानिब से, कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, एक ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि तौहीन अदालत का जो कानून है, तौहीन अदालत का कानून जो है, उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का बाकायदा एक प्लान तश्कील दिया जा रहा है। जिस तरह अमेरिका और मुख्तलिफ़ ममालिक में तौहीन अदालत के जो केस है, उस पर बहुत ज़्यादा क्लोज़ किया गया है, इसको ख़त्म किया गया है। तो यूँ अब जो है पाकिस्तान में तौहीन अदालत का जो कानून है, जो बाकायदा बना हुआ है, उसको ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है। और नाज़रीन, अगर ये हुकूमत ये कानून ख़त्म कर देती है, तो फिर ये भी आप याद रखें कि आइन के अंदर जो है आर्टिकल 204 मौजूद है, जिसमें
अदालत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के तौहीन के मामले में बाकायदा जिक्र किया गया है, तो फिर उसका क्या होगा, ये एक सवाल ये भी उठता है। और नाज़रीन, दूसरा जो ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा रहा है कि वो ये है कि जिन जज साहिबान ने ये फैसला दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर, ये जो 3 जज साहिबान हैं, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का बाकायदा फैसला किया गया है। ये खबर हमने अपने पहले वाले वीलॉग में भी बता चुके हैं रेफरेंस दायर करने के हवाले से। लेकिन ये जो 4 ऑप्शन थे नाज़रीन, उनमें से ये ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन है जिस पर आगे जाकर काम करने वाले हैं कि 3 जो जज साहिबान हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से। लेकिन इस रेफरेंस के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून बज़िद है कि हमने इस पर रेफरेंस दायर करना है, लेकिन जहां वो बज़िद हैं वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में अकरम शेख, उसने भी नाज़रीन इस रेफरेंस को दायर करने के हक़ में वो नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बेहतर नहीं होगा और ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है। कल को ऐसा होगा कि अगर किसी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो अगले दिन कोई भी रेफरेंस लेकर वो पहुंच जाएगा। और नाज़रीन, चौथा और आखिरी जो ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा रहा है, जिससे मैं खुद भी खुश हूँ, सच्ची बात है, वो ये है कि तौहीन जिस तरह अदालत का केस है, तौहीन अदालत का कानून है, उसी तरह तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाने का भी बाकायदा फैसला गौर किया जा रहा है। कि यानी जिस तरह हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बात होती है तो तौहीन होती है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की बात या फिर सुप्रीम कोर्ट के मामला पर कोई भी वो मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो वो तौहीन के ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें। तो इसी तरह पार्लियामेंट के जो मामलात है, पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, उस पार्लियामेंट के इख्तियार को कोई भी सबूताज करने की कोशिश करता है या उसको ओवर रूल करता है, तो फिर उसके खिलाफ भी बाकायदा कानून साजी करने के इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि तौहीन अदालत की तरह तौहीन पार्लियामेंट के ऑप्शन पर भी बाकायदा कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है। और उससे ये होगा, ये बाकायदा अगर ये ऑप्शन पर कानून साजी होती है तो उससे अगर पार्लियामेंट के किसी भी मामले पर मुदाखलत की जाती है तो जर्नलों को भी और जजों को भी बाकायदा पार्लियामेंट में बुलाकर भरपूर तरीके से उनसे पूछा भी जा सकता है, जाएगा, और फिर उन्हें बाकायदा सज़ा का तयन भी ये कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत के हवाले से। तो यकीनन ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा होगा कि पार्लियामेंट को बाइख्तियार नाजरीन किसी भी मुल्क में अगर पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत नहीं होती है तो वो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आपको जमहूरी इदारे मजबूत करने होते हैं। हमारा हमसाया मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान अगर हमसे मजबूत है माशी तौर पर, टेक्नोलॉजी के एतबार से, तो आप ये गौर करें, उसकी वजह यह है कि वो माशी तौर पर मजबूत इसलिए हुआ कि वो जमहूरी तौर पर मजबूत था, उनके जमहूरी इदारे मजबूत हैं, इसीलिए वो हमसे मजबूत है। डे वन से हमेशा हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मजबूत किए गए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों के बजाय शख्सियात मजबूत हुए। ये थी नाज़रीन वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।